अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफाई वगैरह तो हो गई है, लेकिन चीज़ें वगैरह जो है वो साथ साथ समेट रही हूँ कि ज़रा हॉल की लुक भी कुछ अच्छी हो जाए, क्योंकि हम अब रूम में ही होते हैं, इसी रूम में होता है तो हम रूम में ही होते हैं। बाहर बच्चे जो हैं वो आते हैं खेलने के लिए, और ये बॉक्स जो है फैज़ी का टूल बॉक्स है, छोटे छोटे इसमें जो है वो टूल्स पड़े हैं। तो मैंने ये भी देखा सामने पड़ा हुआ, ये भी उठाया। ये बच्चे जो है ना खेलते हैं बाहर, जगह जगह चीज़ें फैला के उन्होंने रखी भी होती हैं, वो समेट रही हूँ। कारी साहब आए थे सजल को पढ़ाने, तो वो भी जो है डोर ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है, कोई बंद ही नहीं करता। तो फिर मैंने वो भी सोचा वो भी बंद कर लेती हूँ। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ बार बार समेटनी पड़ती हैं, बार बार करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ, तो फिर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं लाजमी। आज ना बेसिकली मैं आपसे एक चीज़ जो है वो एक बात जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं, माँ को कैसे डील करना चाहिए ज़िद्दी बच्चों के साथ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं बेसिकली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी। मैं कौन जो है वो किसी को बताने वाली हो सकती हूँ कि मैं कैसे समझा सकती हूँ कि आप ये ऐसे करें ऐसे करें। हर माँ का जो है वो अपना तरीका होता है बच्चों को समझने का, बच्चों को डील करने का। बच्चे जो हैं वो हर बच्चे की अपनी नेचर होती है, अपना जो है वो समझने का होता है। तो मदर को ज़्यादा आइडिया होता है कि अपने बच्चों के साथ हमने कैसे डील करना है। जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों सजल जो है वो 7 साल की है और इज़हान जो है वो 1.5 साल का है। इज़हान जो है वो छोटा है अभी, उसको समझना पड़ता है। सजल अभी काफ़ी समझदार हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सेंसिबल है, समझदार है। वो शुरू से ही ज़रा समझदार रही है, उसके लिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी, इतना मुझे उसे वो नहीं करना पड़ता था। वो ज़िद भी नहीं करती थी। इज़हान जो है वो अब ज़िद काफ़ी ज़्यादा करता है। सजल जो है वो भी ज़िद करती थी, लेकिन बहुत कम करती थी, इतना नहीं करती थी। बस इतना होता था कि जो मैं उसको कवर कर लेती थी। ज़हान की ज़िद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि मैं उसको 2-3 दिन तक ही रखती हूँ। मैं उसको पहले समझती हूँ। 1 दिन तो मुझे तकरीबन पूरा कभी-कभी लग जाता है उसकी ज़िद को समझने में कि वो क्या चाह रहा है, वो क्या मतलब उसकी क्या इशू है जिसकी वजह से वो ज़िद कर रहा है। और मतलब फिर मैं उसकी ना सही अच्छे से उसकी गहराई तक जाती हूँ। फिर उसके बाद उसको समझने के बाद फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके साथ डील करती हूँ। और वो 2-3 दिन या मैक्सिमम हो गए तो 5 दिन लग जाते हैं, और वो उसकी ज़िद जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। ये बर्तन धुले हुए थे तो ये ऐसे ही शेल्फ़ पे पड़े थे, मैंने कहा चलो ड्राई करके रखती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी करनी थी। तो बस चीज़ें समेट रही थी, तो मैंने सोचा ये चीज़ें समेटते समेटते जो है मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल गपशप भी कर लूँ। तो मदर्स को चाहिए कि ख़ुद को बदले ना। अब ये नहीं होता कि अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो आप आगे से उस पर गुस्सा करके चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, अपनी मर्ज़ी जो है वो उस पर मुसल्लत कर रहे हो। ऐसे नहीं होता, आपको ख़ुद को चेंज करना होता है। आप उसको जितना अपने आप को कंट्रोल करके आप उस बच्चे को डील करोगे, उतना बच्चा जो है जल्दी सेट हो जाता है। बच्चे को के साथ जो है ना वो अपनी कम्युनिकेशन जो है वो ठीक करनी पड़ती है। बच्चे हर एज के बच्चे का जो है ना अपना एक जो है वो लेवल होता है, उसको उसके ज़हन को समझना पड़ता है। आपको ये चेक करना होगा कि पेरेंट्स को बेसिकली ये देखना पड़ता है कि बच्चे का जो ज़हन है वो किस किस्म की कम्युनिकेशन को जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है ना, तो फिर मदर्स को चाहिए कि मदर्स अपना गुस्सा कंट्रोल करें। उसकी ज़िद ख़त्म करने के लिए पहला ऑप्शन जो भी है, आप उसको बच्चे को देखें, बच्चे का जहन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ज़िद ख़त्म करें। अगर बच्चा जो है वो बच्चे को कंट्रोल करने के चक्करों में आप उस पर गुस्सा करेंगी, आप चिल्लाएंगी, आप शदीद किस्म का जैसे कहते हैं कि चिल्लाना, उस पर एकदम बर्डन डालना, बच्चा उस चीज़ में जो है ना उसको आदत पड़ जाती है। रोज़ रोज़ कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर चीखते हैं, ठीक है, वो मुझ पर चीखेंगे और 5 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे, और मैं भी ऐसे यूज़ टू हो जाता हूँ, वो भी बच्चा भी यूज़ टू हो जाता है, ठीक है। वो आपका जो चीखो पुकार है वो सुनने का आदी हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है बच्चे पे चीखना कम कर दें। बच्चे पे चीखना जो है वो एक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे पे चिल्लाओ मत, बच्चे पे गुस्सा करो, ठीक है, डांटो, किसी भी रीज़न पे डांटो। अगर उसकी से कोई गलती हुई है तो आप उसको उसका कैसे आप उसको
फ़ील करा सकते हैं। आप उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ जो है वो 2-3 दिन के लिए ले लें, उसको पनिश कर लें कि मैं तुम्हें 2-3 दिन के लिए फ़लाँ चीज़ तुम्हारी बंद कर रहा हूँ। जैसे वो टैब यूज़ करता है, वो कार्टून्स देखता है, वो यूट्यूब यूज़ करता है, वो टीवी देखता है, तो वो चीज़ें सारी उसकी 2 दिन के लिए बंद कर दे। ये उसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चा अच्छे से समझ जाता है, ठीक है, अगर आप उससे प्यार से डील करें, ठीक है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको बच्चे को ना मजबूरन जो है वो टोकना पड़ता है, लेकिन आप उस वक़्त जब आप बच्चे को टोको ना, तो बच्चे को इस तरह टोको कि बच्चा जो है वो समझे कि ये क्यों हमें इस वक़्त मना कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों का जो है वो यही होता है कि आपके फ़ेस एक्सप्रेशन जो है ना वो बच्चों के लिए अच्छे होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को आप डराएं भी मत, बच्चों को ज़रूर डराएं। बच्चे जो है वो अपने मदर और फादर दोनों की जो है वो बात माने। ये नहीं कि अगर वो फादर से डर रहे हैं तो वो मदर से ना डरें। मैंने अपने इर्द गिर्द ये चीज़ को देखी है कि बच्चे जो हैं वो अपनी मदर से नहीं डर रहे होते, फादर से डर रहे होते हैं। फादर से नहीं डर रहे होते तो मदर से डर रहे होते हैं, किसी एक से डर रहे होते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो दोनों से डरें। वो सिर्फ उस पर डरें कि मैं कुछ गलत करूँ तो मतलब ना करूँ ना, लेकिन इतना भी ना डरें कि आप बच्चों को इतना भी ना डराएं कि बच्चे जो हैं वो आपसे कुछ भी शेयर मत करें। आप बच्चों को अपने साथ ना, उनके साथ अच्छे से, उनके साथ जो वो करना चाहते हैं वो उनको करने दें, वो कभी ना मत करें। जब हम बच्चे के ऊपर ना हर वक्त ना 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 करते रहते हैं ना, वो जो ये नो का वर्ड है ना, इससे बच्चा भागता है। अगर हम बच्चे को हर बात पे नो नो करने की बजाय अगर हम उसको कुछ और किसी और तरीके से जवाब कर दे दें, जैसे अगर कोई बच्चा एक्टिविटी करना चाह रहा है और आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप बच्चे को बोल दें कि ठीक है बेटा हम करेंगे, लेकिन फ़लाँ दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे। मतलब हम ये नहीं कि बच्चे को मना करें, हम करेंगे लेकिन हम फिर कभी करेंगे, आज नहीं कर सकते ना। तो बस ऐसे समझा दें। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे के साथ मैनेज करना पड़ता है पेरेंट्स को। बच्चों को जितना प्यार से डील करेंगे ना, बच्चे जो हैं वो कभी भी ज़िद्दी नहीं होंगे। और अगर वो ज़िद्दी हो भी जाते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं, तो किसी वजह से होते हैं। आप वो वजह समझें और उनकी वो ज़िद्दीपन ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं करती हूँ ना, यकीन माने मैं करती हूँ जब, तो मुझे ये पता है कि हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं मैक्सिमम 5 दिन में अपने बच्चों की ज़िद्दीपन ख़त्म कर देती हूँ। बच्चों के अंदर ज़िद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों के अंदर एक और बात ये भी है कि आपके पास जो कुछ है ना, जितने में आप बच्चों को अफोर्ड कर सकते हो, आप कोशिश करेंगे बच्चों को उतने में ही अफोर्ड करें। और बच्चों के जहन में भी ये बात होनी चाहिए कि हम जितन मतलब जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो तब उनके जहन में ये बात होनी चाहिए कि भाई अब हम वही बात है कि जब हम दूसरों की चीज़ें देख देख के ना कॉपी मत करें। बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चों के पास जो अपना है वो उसी में खुश रहें, वो दूसरों की चीज़ देख के ना खुश हों। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि बड़े भी ऐसे ही करते हैं, दूसरों की चीज़ें देख देख के जो है वो होते हैं, कोशिश होती है कि हमारी भी सेम हो। और अब बच्चों में भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो कोशिश करें बच्चों को ना अपनी चीज़ों में खुश रहने की आदत डालें। बच्चों ने जो चीज़ मांगनी है वो मांगेंगे। आपने उनको किस तरह कवर करना है, ये मदर्स और फादर्स को पता होता है, सब पेरेंट्स को पता होता है कि हमने कैसे मैनेज करना है। तो सब मैनेज कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये है कि अपने अंदर का जो ज़िद्दीपन है ना, उसको रोक के अपने ये सब कुछ करना है। अगर अपने अंदर आप ज़िद रखेंगी तो कभी भी आपका बच्चा जो है वो सही रास्ते पे नहीं चलेगा। आपने अपनी कोई भी ज़िद बच्चे पे मुसल्लत नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बस यही मैं आज के टॉपिक में थोड़ी बहुत बातें करना चाह रही थी। तो बेसिकली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अब पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने मटन को 3 दफ़ा बॉयल किया। 2 दफ़ा तो मैंने उसका पानी निकाला क्योंकि उसमें स्मेल नहीं जा रही थी। 1 दफ़ा मैंने उसमें गरम मसाला डाल के बॉयल किया, फिर पानी निकाल दिया। तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही चूल्हे पे उसको मैंने पकने दिया। फिर मैंने 10 मिनट के लिए जो है वो अगेन उसको पानी में डाल के बॉयल किया। उसके अंदर मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया था और अदरक का पीस डाल दिया था। बस ये मैंने उसको फिर 10 मिनट के लिए उबलने दिया और फिर उसके बाद मैंने प्रेशर लगा के उसको अच्छे से बॉयल किया। और फिर ये ले मैं अब जो है वो सालन भी बना रही थी और यहाँ फैज़ी ने ना पचका कर दिया। अच्छा ख़ासा दूध उबलने के लिए रखा हुआ था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया और दूध गिर गया। दूध का तो यही है कि जैसे ही आप इसकी तरफ से नज़र उधर करो और आपका दूध गया, सेम चाय की तरह।
तो बस ये मैंने मटन आलू बनाए, क्योंकि सजल गोश्त नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। जो मेरा गरम मसाला था ना थोड़ा बहुत, वो मैं बीच में से निकाल रही हूँ, तो वो आलू के साथ खाती है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं है 2 दिन से, इसलिए मैं ज़रा व्लॉग भी जो है वो नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा गला जो है वो ख़राब है काफ़ी, तो मैं अभी भी बार-बार जो है वो बार-बार इसको वॉइस रिकॉर्डिंग को रोक लेती हूँ, फिर दोबारा डालती हूँ। वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। और एक और बात, मज़े की बात ये है कि मेरे जो आपको बीच में शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, ये मेरे घर के सामने वाले जो है ना वो हैं कि बच्चे हैं, वो बस ऐसे ही शोर करते रहते हैं हर वक्त। कुछ मैं वॉइस ओवर करते हुए उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, और कुछ मेरा अपना गला मुझे बार बार जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर मैं बार बार रुकती हूँ। पानी पास रखा हुआ है, बार बार पानी पी पी के आपको वॉइस ओवर करके दे रही हूँ। तो बस यही है, मैंने डेली अपनी रूटीन भी साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और कुछ मेरे जहन में जो बातें चल रही थी मैंने सोचा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होप सो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। अगर पसंद आती हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। मुझे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, आप लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा चलें, अब जो है ये मेरा सालन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मेरी जो हेल्पर है ना वो बस आती हैं तो सफाई वगैरह भी करती हैं, उसके अलावा भी कोई हेल्प वगैरह कर देती हैं मेरी, कोई एक्स्ट्रा काम हो। लेकिन बस बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हफ्ता एक जगह पड़ी रहती हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह ख़ुद उठा के रखनी पड़ती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कर लेती हूँ मैनेज किसी तरह। अब क्या करें, मजबूरी होती है बंदे की। हेल्पर्स के ऊपर सारा घर तो नहीं छोड़ सकते, कोई भी आपके काम नहीं करेगा, आप अपने घर के काम सारे खुद ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ना एक दफ़ा उनसे डिटेल में बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करें, ताकि मुझे भी मसला ना हो और आपको भी मसला